नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर। प्रदेश, देश और दुनिया भर की 20 ऐसी खबरें आपको बताएंगे जो काफी अहम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रदेश राजस्थान की खबरों से। ये पशु चिकित्सालय या आम सड़क का नजारा नहीं है, बल्कि ये जिला अस्पताल है जो आवारा कुत्तों की ऐशगाह बना हुआ है। अस्पताल परिसर में कुत्ते घूमते और आराम फरमाते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन सच यही है। परेशान करने वाली ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ के जिला अस्पताल से आई हैं। सरकारी अस्पताल कुत्तों की आरामगाह बनता जा रहा है। इन कुत्तों को जैसे ही किसी वार्ड में कोई बेड खाली मिलता है, ये उस पर जाकर धमकते हैं। मरीज और तीमारदार की रात कुत्तों से डर कर कटती है। कुत्ते दिन भर ओपीडी से वार्ड तक बिना रोक टोक चहलकदमी करते देखे जा सकते हैं। इन आवारा कुत्तों से अस्पताल में भर्ती महिला मरीजों और उनके नवजात बच्चों की जान का खतरा बना रहता है। खास बात यह है कि दिन भर अस्पताल की परिक्रमा करने वाले अस्पताल के अफसरों और कर्मचारियों को आवारा कुत्ते नजर ही नहीं आते। चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ जहाँ कोविड के कारण लगातार मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रहा है, वहीं सिक्योरिटी के चलते लापरवाही की जो तस्वीरें सामने आई है वो बड़ी लापरवाही को इंगित करती है। कोविड के लिए आरक्षित बेडों पर बैठे हुए कुत्ते साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि अस्पताल में सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं है। हालांकि इसके लिए अस्पताल ने टेंडर किया हुआ है, लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन लोगों ने जिस तरह से वीडियो बनाकर वायरल किए वो चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही की ओर इशारा। कोटा पुलिस ने 3 लुटेरों लेखराज, लक्ष्मण सिंह और रवि कुमार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस की अलग अलग टीमों ने तीनों बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल और 2 चाकू भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपियों में से 2 के खिलाफ पहले से ही 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों कोटा के नयापुरा इलाके में देर रात को भी एक युवक के साथ लूट के प्रयास की वारदात की लाइव तस्वीरें सामने आई थी। बदमाशों ने बाइक सवार की आंखों में मिर्ची फेंक कर लूटने का प्रयास किया था, लेकिन पीड़ित युवक के मुकाबला करने पर बदमाश बाइक छोड़कर मौके से भाग गए। लूट के प्रयास की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घात लगाकर बैठे बदमाशों ने एक शख्स पर पीछे से हमला करने की कोशिश की। पहले उसकी आंखों में मिर्ची डाली। शख्स आंखों में मिर्ची डालने की घटना को कुछ अनहोनी समझ गया था, तभी उसके साथ बदमाशों ने छीना झपटी की। कुछ लोगों ने भी उसकी जान बचाने में सहयोग किया। ये देख बदमाश अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। कोरोना की 2 लहरों के बाद ओमिक्रॉन की वजह से राजस्थान में पर्यटन को फिर से भारी नुकसान हो रहा है। पिछले दिनों दिसंबर में ही राजधानी जयपुर के पर्यटन स्मारकों में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटन दर्ज किया गया था। राजधानी में आमेर महल में 26 दिसंबर को 12,000 से ज्यादा पर्यटक आए और आमदनी 10 लाख से ज्यादा की हुई। जनवरी के पहले सप्ताह तक पर्यटकों की तादाद 8 से 9,000 तक बनी रही और आमदनी भी अच्छी हुई। लेकिन जनवरी के दूसरे सप्ताह में जैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर दिखने लगा, आमेर से लेकर जंतर मंतर, हवा महल, एल्बर्ट और नाहरगढ़ समेत सभी स्मारकों में पर्यटकों की तादाद कम होने लगी, आमदनी घटने लगी। अब आलम यह है कि आमेर में रोज महज 11 से 12 पर्यटक और जंतर मंतर में 700 से 900 पर्यटक आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों में पर्यटकों की तादाद और आमदनी दोनों में 90% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आमतौर पर पर्यटन सीजन जनवरी के बाद फरवरी और मार्च तक अच्छा रहता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार भी इसका असर पर्यटन के पीक सीजन में काफी घातक साबित हुआ। आमेर महल, जंतर मंतर, हवा महल, तमाम जो बड़े पर्यटन स्मारक हैं वहां पर पर्यटकों की तादाद में सीधे 80 से 90% तक कमी आई है। यानी 12,000 जहां पर्यटक आ रहे थे वहां महज 1200 के करीब पर्यटक आ रहे हैं और जो रोजाना की आमदनी 11 लाख से 12 लाख तक रोजाना सिर्फ टिकट से हो रही थी, वो 1 से 1.5 लाख के बीच रह गई थी। जब कैबिनेट मंत्री ने साइकिलों में हवा भरी तो हर कोई ताज्जुब करने लगा। मौका था राज्य सरकार की ओर से छात्रों को दी जाने वाली निशुल्क साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण का। यहाँ जो साइकिल लाई गई थी उनके टायर में हवा नहीं थी, तो मंत्री खुद पंप लगाते दिखाई दिए। दरअसल 9वीं कक्षा से 10वीं में जाने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से निशुल्क साइकिल का वितरण किया जाता है।
लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से छात्राओं को साइकिल का वितरण नहीं हुआ था, जिसके चलते इस साल कक्षा 9वीं और 12वीं की छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। जयपुर के बनी पार्क स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 124 छात्राओं को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साइकिलों का वितरण किया। मंत्री खाचरियावास जब साइकिलों का वितरण कर रहे थे तो उस समय कुछ साइकिलों में हवा नहीं थी। ऐसे में मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत हवा भरने का पंप लाने के निर्देश दिए, जिसके तुरंत बाद हवा भरने का पंप स्कूल पहुंच गया और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद साइकिलों में हवा भरने लगे। कोहरा छाया रहने के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, जिससे सड़क हादसे के मामले बढ़ने लगते हैं। ये कोशिश उन्हीं हादसों पर लगाम लगाने की है। जी हाँ, वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग सघन अभियान चलाकर सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगा रहा है। तस्वीरें धौलपुर की हैं, जहां जिला परिवहन विभाग की चलाई जा रही मुहिम नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल को कई सामाजिक संगठन भी संबल दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। दरअसल इन दिनों कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे में अगर वाहन के पीछे रिफ्लेक्टर ना लगा हो तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। गौरतलब है कि एमबी एक्ट में रिफ्लेक्टर ना लगा होने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि वाहन पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए हैं तो 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। जेल में बंद कैदी उस परिंदे की तरह होता है जो पिंजरे में कैद होने के बाद अपनी उम्मीदें लगभग खो चुका होता है, लेकिन कैद में रहने के बावजूद कुछ लोग हौसला कम नहीं होने देते। तस्वीरें बीकानेर सेंट्रल जेल की है। यहाँ सरकार की ओर से संचालित ITI केंद्र में 10वीं पास सजायाफ्ता बंदियों को मैकेनिक, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जेल से छूटने के बाद बंदियों को रोजगार मिले और वे अपना जीवन यापन कर सकें। और बीकानेर सेंट्रल जेल एक ऐसी सेंट्रल जेल है जहाँ पर ITI का अपना खुद का बिल्डिंग, अपना खुद का ब्लॉक है। यहाँ पर वर्तमान में अभी आपके लगभग 30 बंदी आप जो अलग अलग ट्रेडों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पर 4 ट्रेड अभी वर्तमान में चल रहे हैं और इसके सारे सभी के ट्रेनर्स क्वालिफाइड ट्रेनर्स भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। बीकानेर ITI 2012 में यहाँ से चालू की थी, जो स्टेट लेवल की थी। पिछले 2 साल से ये भारत सरकार के द्वारा इसको एफिलेटेड करवा दिया गया है और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन ये ITI आता है। लेक सिटी जयपुर में बच्चों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल शहर के रूपसागर इलाके में दुकान का संचालन करने वाली रीना यदुवंशी जरूरी काम की वजह से अपनी दुकान बंद कर घर चली गयी, लेकिन जल्दबाजी में अपना पर्स दुकान के बाहर ही भूल गयी। तभी दुकान के आसपास रहने वाले बच्चे दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे। दुकान बंद थी और दुकान के बाहर एक पर्स लटका हुआ था। बच्चों ने अपनी समझदारी दिखाते हुए उसे अपने पास ही रख लिया। जब रीना यदुवंशी अपने घर पहुंची तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वहीं दूसरी ओर बच्चों ने उनका पर्स लेकर उन्हीं की दुकान के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। पर्स के अंदर रखे फोन पर लगातार घंटी बज रही थी। बच्चों ने हिम्मत करते हुए पर्स को खोलकर फोन उठाया और बताया कि दुकान के बाहर छूट गया पर्स उनके पास है और वो उनका इंतजार कर रहे हैं। दुकान मालकिन जैसे ही दुकान पहुंची तो बच्चों ने पर्स को दुकान मालकिन को लौटा दिया। पर्स में पड़े सामान 26,000 रुपए, सोने की बालियां और मोबाइल जस के तस पड़े थे। जिसके बाद दुकान मालकिन ने बच्चों की ईमानदारी की तारीफ की और उन्हें गिफ्ट दिया। इन बच्चों ने ना मेरा पर्स खोला, नहीं कुछ किया और उसके बाद में ये मेरे कान के भी थे, जो भी मैं यथावत मतलब कोई भी चीज इसमें इन बच्चों ने कभी भी मतलब वो नहीं की। किस खेत की मूली है कि व्यंग से आदमी को भले ही अदना आंका जाता है, लेकिन चूरू जिले के गांव ढाडर के युवा किसान के खेत में उपजी मेगा मूली ने खेत और किसानी का कद बढ़ा दिया है। 4 फीट की लंबी मूली इलाके में चर्चा का सबब बनी हुई है। किसान संदीप चौधरी ने 2 साल की मेहनत की बदौलत जैविक खेती के द्वारा इस फसल की उपज की है। संदीप चौधरी देसी मूली के बीज का संवर्धन व संरक्षण का कार्य पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। इस फसल में उन्होंने जैविक तरीके से गाय के गोबर, गौमूत्र से तैयार खाद, छाछ, दही से बने कीटनाशक का उपयोग किया और जैविक कृषि पद्धति और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की सहायता से 4 फीट तक लंबाई वाली मूली उगाने में सफलता प्राप्त की। किसान संदीप की माने तो ये मूली खाने में पौष्टिक और गुणकारी है।
साथ ही जैविक खाद और जैविक कीटनाशक के चलते ये शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशन सर्द हवा शुक्रवार रात 12 बजे शुरू हो गया है। ऑपरेशन सर्द हवा के लिए बीकानेर के सेक्टर मुख्यालय से सीमा पर बीएसएफ की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी भी सीमा पर पहुंचे। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएफ की ओर से सीमा पर पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा हर साल चलाया जाता है। वैसे तो बॉर्डर पर किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान पूरे साल ही अलर्ट रहते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम को देखते हुए चलने वाली विशेष ठंडी हवाओं और सर्द रातों में खासतौर से बॉर्डर पर जवानों की संख्या दोगुनी करते हुए बीएसएफ ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है, ताकि सर्दी में किसी भी तरह से फायदा उठाकर पाकिस्तानी घुसपैठ और दूसरी नापाक हरकत को अंजाम नहीं दे सके। स्पेशली नाइट के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो फॉग होता है उससे हम एरिया क्लीन नहीं हो पाता है। तो हमारी व्हीकल पेट्रोलिंग तो होती ही है, साथ में हमें एनी टाइम मतलब 6 घंटे जो ड्यूटी होती है पूरा फेंसिंग के पास ही रहना पड़ता है, पूरा घूमते रहना पड़ता है, ताकि हम अपने एरिया में अलर्ट ड्यूटी कर सके। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के फैंस के लिए गुड न्यूज है, दोनों माता पिता बन गए हैं। इस बात की जानकारी दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को दी है। बच्चे का जन्म सेरोगेसी के जरिए हुआ है। प्रियंका ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पति निक के साथ परिवार बढ़ाने के संकेत दिए थे। उन्होंने एक मैगजीन के साथ बातचीत में कहा था कि बच्चा मेरे और निक के लिए भविष्य में जीवन का एक अहम हिस्सा होगा और मैं जब कभी परिवार आगे बढ़ाने की प्लानिंग करूंगी तो लाइफ में थोड़ा धीमे आगे बढ़ना पसंद करूंगी। हालांकि तब किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मां बन जाएंगी। आपको बताते चलें कि प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के साथ 1 दिसंबर 2018 को जोधपुर के उम्मेद पैलेस में हिंदू और फिर ईसाई रीति रिवाज से शादी की थी। दोनों ने शादी से पहले काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया था। इसके बाद कपल ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। शादी के बाद प्रियंका ज्यादातर समय अमेरिका में पति निक के साथ रहती हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना के बढ़ते मामलों से प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला शिमला में भी रोज 500 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। लेकिन बढ़ते मामलों के बीच सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि लोग थोड़ा सा लक्षण दिखने पर ही अस्पतालों में आकर अपना कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। शिमला शहर के मुख्य अस्पतालों आईजीएमसी और डीडीयू में रोज सैकड़ों संक्रमित अपना कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं और पॉजिटिव होने पर खुद को होम आइसोलेट भी कर रहे हैं। यही वजह है कि शिमला जिले में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने बताया कि जिले में कोरोना के मामलों में पिछले 1 सप्ताह से तेजी देखने को मिली है, जिसका मुख्य कारण मौसम में आया बदलाव है। इसके अलावा जिला शिमला की कोविड रिपोर्ट में दूसरे जिलों से आए मामले भी दर्ज होते हैं, जिससे जिले में कोरोना मामलों में वृद्धि दिखाई दे रही है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचने और मास्क और हैंड सैनिटाइजर का नियमित इस्तेमाल करने की अपील की है। रोहतास में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को पुलिस की मौजूदगी में उठक बैठक कराते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल बीच सड़क ही उलझ गए। स्थानीय लोगों ने जब लड़के और लड़की को उलझते देखा तो पुलिस को खबर कर दी। कुछ लोगों ने मामला छेड़खानी का समझा और युवक से उठक बैठक कराने के साथ ही उसके कपड़े भी फाड़ दिए। बड़ी बात यह है कि बीच सड़क पर एक प्रेमी को कुछ लोगों ने जबरन उठक बैठक कराने पर मजबूर किया, लेकिन पुलिस मौजूद रहते भी कोई हस्तक्षेप नहीं की। पुलिस की मौजूदगी में हुए ये मामला तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में सारा मामला रफा दफा कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस पुलिस प्रशासन पर एक नागरिक के सम्मान की रक्षा का जिम्मेदारी है, उसी के सामने एक प्रेमी जलील होता रहा और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। आखिर जनता को जज बनने का अधिकार किसने दिया? इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। झारखंड के चाकुलिया में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों के कहर से लोग परेशान हैं।
चाकुलिया प्रखंड के सुनसुनिया जंगल में 70 हाथियों ने शरण ले रखी है, जो विभिन्न दलों में बंटकर गांव में कहर बरपा रहे हैं। किसी दल में 30 हाथी तो किसी दल में 15 हाथी तो कहीं किसी गांव में एक हाथी ने पूरे बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को आतंकित कर रखा है। सुनसुनिया गांव के ग्रामीण जंगल के करीब होने के कारण जंगल में हाथियों की चहल पहल पर नजर रखते हैं। युवा वर्ग टोली बनाकर जंगल में पैदल जाते हैं। हाथी किस जगह है, कितनी संख्या में है और किस गांव का, हर बात पर भी नजर रखते हैं। युवा दिन भर में करीब 5 से 6 बार हाथियों के झुंड के करीब जाकर नजर रखने का काम करते हैं। जंगली हाथी रेलवे ट्रैक को अक्सर पार करते रहते हैं। कभी कभी तो हाथी रेलवे ट्रैक पर भी विचरण करने लगते हैं। ऐसे में जंगली हाथी किसी ट्रेन दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं। हाथी का जो झुंड है ना 4-5 जगह है, तो कल ही फिलहाल उधर बंगाल तरफ चला गया 15-16 को, और यहाँ पे 5 या 6 को। अब सरस्वती नदी केवल वैदिक मंत्रों या पौराणिक पुस्तकों में ही नहीं बल्कि धरातल पर नजर आएगी। देवभूमि हिमाचल और हरियाणा मिलकर इसे पुनर्जीवित करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आदि बद्री बांध निर्माण के लिए MOU किया गया। इसके तहत 3 किलोमीटर लंबी झील बनेगी। बांध से 20 क्यूसेक पानी साल भर सरस्वती नदी में प्रवाहित किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने आदि बद्री से कैथल होते हुए घग्गर नदी तक 200 किलोमीटर दूरी के क्षेत्र को सरस्वती नदी के लिए अधिसूचित किया है। आदि बद्री डैम बनाने का मकसद सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के साथ साथ भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना है। बारिश के दिनों में अत्यधिक वर्षा से पैदा होने वाली बाढ़ की स्थिति से भी निपटा जा सकेगा। आदिकाल से पूजनीय सरस्वती नदी के प्रवाह स्थल के आसपास धार्मिक मान्यताएं पुनः जागृत होंगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और हिमाचल के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने दोनों मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में बांध निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। यदि मुस्तकबिल यानी युवा वर्ग ही नशे के दुष्चक्र में फंस जाए तो भविष्य की तस्वीर कितनी भयावह होगी, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। ये बात इसलिए क्योंकि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की कोशिशों के बावजूद नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। भारत की जनवादी नौजवान सभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने DC के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजकर प्रदेश में फैले तमाम माफियाओं पर शिकंजा कसने की मांग की है। जो पिछले दिनों मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के सलापड़ और कांगू इलाके के अंदर जो अवैध शराब के कारण 7 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके ऊपर हमने ज्ञापन दिया। नौजवान सभा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार नशा, ड्रग और खनन माफिया पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही है और आए दिन प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। नौजवान सभा ने सरकार और प्रशासन पर भी नशा माफिया को शह देने का आरोप लगाया कि ये जो कारोबार अवैध रूप से आज नशे का पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है और जिसका खामियाजा जो है सलापड़ एरिया के 7 लोगों को भुगतना पड़ा है, ये आज पूरे प्रदेश के अंदर चरम सीमा के ऊपर है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी से लेकर मतलब पॉलिटिकल पार्टियों की। नौजवान सभा ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार खनन, ड्रग और नशा कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो मजबूरन नौजवान सभा को सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली और इसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। मौसम के करवट लेते ही मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम के बदले मिजाज से एक बार फिर समूची घाटी में ठंड तेज हो गई है। मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए बर्फबारी फायदेमंद मानी जा रही है और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए संजीवनी लेकर आई है। घाटी में हो रही बर्फबारी से मनाली घूमने आए पर्यटकों के चेहरे भी खिल गए हैं। बर्फबारी शुरू होते ही पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बर्फबारी के बीच झूमते नजर आए। वहीं मनाली प्रशासन ने घाटी में मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और मनाली घूमने आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों से ऊंचाई वाले क्षेत्र का रुख न करने की अपील की है। 2-3 दिनों से जो है बीच बीच में स्नोफॉल हो रहा है और अभी जो मेरे को सूचना मिली है DCU नाले के माध्यम से, वो सोलंग नाला के साउथ पोर्टल पे अभी जो है अटल टनल के साउथ पोर्टल पे अभी जो स्नोफॉल हो रहा है
और सोलंग नाला तक हम सभी व्हीकल्स को भेज रहे हैं। हरे भरे पत्तों के बीच लहलहा रहे सरसों के पीले पीले फूलों की लंबी लंबी कतार। जब सर्द हवा के झोंके तेज होने लगते हैं तो हरे भरे पत्तों के बीच खिले सरसों की यही पीले फूल खुशी से झूमने लगते हैं। तो लगता है कि सरसों के इस खेत को संवारने में कुदरत ने सारी मेहनत लगा दी है, लेकिन नहीं, ये ना तो किसी मुंबईया फिल्म का कोई सीन है और ना ही कुदरत का कोई करिश्मा। ये तो रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का वो खेत है जहां सरसों की फसल लहला रही है। रांची शहर से दूर सैम्बो गांव के कई एकड़ में फैले माही का ये फार्म हाउस है जहां साल भर किस्म किस्म के पौधे, सब्जी और फलों की खेती बाड़ी होती रहती है। खुद माही को इस फार्म हाउस से इतना लगाव है कि व्यस्त दिनचर्या से जैसे ही थोड़ी फुर्सत मिलती है वो भागे भागे यहाँ आते हैं और फार्म हाउस की हरियाली में खो जाते हैं। माही के फार्म हाउस में मिक्स फार्मिंग तकनीक के जरिए हो रही सरसों की खेती आज हर किसी को नई राह दिखा रही है। भागलपुर के सबौर निवासी संगीता देवी अब मशरूम वाली दीदी के नाम से जानी जाती है। दरअसल 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा तो संगीता ने मशरूम की खेती की शुरुआत की। अब हर रोज 25 से 50 किलो तक का उत्पादन कर रही है। बिहार सहित झारखंड के जिलों में सबौर से मशरूम की आपूर्ति की जा रही है। संगीता के पति निजी स्कूल में किताब सप्लाई का काम करते थे। लॉकडाउन लगा तो आमदनी बंद हो गई। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कृषि विज्ञान केंद्र से आइडिया मिला कि घर में मशरूम की खेती कर मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद घर में ही कंपोस्ट तैयार कर बटन और अयोस्टर मशरूम का उत्पादन शुरू किया। इस दौरान उनके पति सुनील भी हाथ बटाते हैं। संगीता देवी आसपास के अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दे रही हैं। बहरहाल महिलाओं का खेती की ओर बढ़ते कदम वास्तव में समाज के लिए प्रेरणादायक है। लाल रंग की स्ट्रॉबेरी, बच्चों को लुभाने वाली स्ट्रॉबेरी, स्वाद और सेहत का खजाना स्ट्रॉबेरी और अब किसानों की किस्मत चमकाने वाली स्ट्रॉबेरी। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की हैं। जी हां, पारंपरिक खेती का मोह छोड़कर नकदी खेती शुरू करने वाले बंगाल के किसानों की जमीन सोना उगलने लगी है। विदेशी फसलों की खेती करके यहाँ के किसानों की किस्मत बदल गई है। कभी सिर्फ धान की फसल करने वाले किसान अब यहाँ पर फ्रांस मूल की स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगे हैं। किसानों की इस कामयाबी का सेहरा यहाँ के वैज्ञानिकों के सिर बनता है, जिन्होंने यहाँ की जमीन की ताकत पहचानी और किसानों की तकदीर बदल दी। विलेज ये लोगों ने ही बनाया है, जो सिलीगुड़ी वासियों ने, क्योंकि वो लास्ट 7 साल से देख रहे हैं कि इस एरिया में जब से स्ट्रॉबेरी 2013 से यहाँ पे लगना चालू हुआ, श्री विद्यासागर जी के फार्म से स्टार्ट हुआ इस चीज़, और आज उनको देखा देखी बहुत सारे किसान प्रेरित होकर आज स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़ते चले गए। अफ्रीकी देश सूडान में सेना के हाथों मारे गए अपने साथियों को इंसाफ दिलाने के लिए हजारों लोगों ने कोहराम मचा दिया। बीते सोमवार को वहां सेना की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक रैली हुई थी, लेकिन उसे कुचलने के लिए सुरक्षा बल ने इतनी सख्ती की थी कि उसमें 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। जिसके बाद तो सूडान में 3 महीने से भड़की आग में ऐसा घी डला कि राजधानी खार्तूम में लोग सड़कों पर उतर आए। 17 जनवरी की रैली में हुई प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार सैनिकों को सलाखों के पीछे डलवाने के लिए लोगों की भीड़ गले फाड़ फाड़ कर नारे लगाती रही। मतलब कि सूडान में सेना का सितम भी प्रदर्शनकारियों का हौसला तोड़ नहीं पाया। वो अपनी जान हथेली पर लेकर लोकतंत्र को जीत दिलाने का दावा ठोकते दिखे। सूडान में लोग सेना से कोई समझौता करने के मूड में नहीं हैं। वो सेना से पूरी की पूरी सत्ता जनता को देने की मांग कर रहे हैं। रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।